एक तरफ जहां श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंग प्रदेश भागलपुर में भी इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग जनपद से भी श्री राम का अस्तित्व जुड़ा है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अंग क्षेत्र प्रभु श्री राम की मौसी का घर है। त्रेता युग में भागलपुर, मुंगेर और बांका जिला अंग जनपद के नाम से जाना जाता था और यहाँ के राजा थे रोमपाद, जिनकी अवध नगरी के राजा दशरथ से घनिष्ठ मित्रता थी और अपनी साली कौशल्या से राजा दशरथ का विवाह करवाने में रोमपाद की बड़ी भूमिका भी थी। दरअसल अंग जनपद के राजा रोमपाद का विवाह कौशल जनपद के नरेश सुकौशल और महारानी अमृत प्रभा की बड़ी बेटी वर्षिणी से हुआ था और कौशल्या वर्षिणी की बहन थी। तब रोमपाद ने अपने परम मित्र दशरथ से कौशल्या का विवाह करवाया और इस नाते अंग प्रदेश प्रभु श्री राम की मौसी का घर माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में ये पूरी बात वर्णित है। राजा रोमपाद ने अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी में नारायण मंदिर की स्थापना की थी, जो अभी भी यहाँ मौजूद है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमा है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण व प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर के लोगों के अंदर काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं भागलपुर के लोगों के चेहरे पर भी एक अलग रौनक नजर आ रही है। और वह ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु श्री राम का भागलपुर से भी गहरा नाता रहा है। और वह क्या है यह दिखाने के लिए हम आपको आज भागलपुर के चंपानगर स्थित पहुंचे हैं और इस मंदिर का दर्शन जो आपको करवा रहे हैं, इस मंदिर से प्रभु श्री राम का खास नाता रहा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि भागलपुर अंग जनपद के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ के राजा जो थे रोमपाद, उनका और राजा दशरथ का घनिष्ठ संबंध था। वो दोनों परम मित्र हुआ करते थे और यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, यह मंदिर का निर्माण ऐसा कहा जाता है कि ये राजा रोमपाद के द्वारा ही करवाया गया था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि भागलपुर जो है वह प्रभु श्री राम के मौसी का घर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कहानियां हैं जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, हमारे साथ साहित्यकार हैं, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। क्या कुछ कहानी है, कैसे ये प्रभु श्री राम का मौसी का घर हुआ? देखिए, जैसे कहानी है कि राजा रोमपाद के परम मित्र थे दशरथ और दशरथ का अंग आना जाना था, तो इस क्रम में कौशल्या यहाँ आई हुई थी। कौशल्या रोमपाद की साली लगती थी, रानी वर्षिणी की छोटी बहन थी। तो उनका और कौशल का, अवध का और कौशल का शत्रुता जग जाहिर था। तो ऐसे में भी राजा रोमपाद ने जोखिम लिया और अपने मित्र दशरथ का विवाह कौशल्या से करा करके दुर्भी संधि स्थापित की। उसके बाद कौशल्या से एक पुत्री हुई जिनका नाम शांता था। तो अब अयोध्या के राज पुरोहितों ने कहा कि अयोध्या के लिए ये कन्या शांता जो है उपयुक्त नहीं है, उनके रहते आपको दूसरी संतान नहीं होगी। तब राजा रोमपाद को ये सलाह दिया गया कि राजा दशरथ को ये सलाह दिया गया कि किसी को गोद दे दिया जाए। उस समय भी राजा रोमपाद उनके हितरक्षक बने और उन्होंने शांता को गोद ले लिया अपनी पुत्री के रूप में और पालन पोषण करने लगे। जब युवती हुई शांता, तो आर्यसुमंत के परामर्श पर श्रृंगी ऋषि के साथ उनका विवाह किया गया। और श्रृंगी ऋषि को लाने के पीछे भी एक कारण है अंग में, चंपा पर की भूमि पर, कि यहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था। उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय था श्रृंगी ऋषि का चरण पड़ना। तो उस समय भी यहाँ नगर बधुएं हुआ करती थी। राजा ऋषि श्रृंगी का जो पिता था विवांटक, उनकी तब भंग किया था उर्वशी अप्सरा ने, इसलिए उनको खिन्न थी वो नारी के प्रति, स्त्री के प्रति, और वे अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को अपने आश्रम में ही रखते थे और उनको वो आश्रम के अतिरिक्त कहीं बाहर का चीज देखे ही नहीं थे। तो यहाँ की गणिकाएं, यहाँ की जो गणिकाएं थी, नगर बधुएं थी, उन्होंने यह राष्ट्र हित में तैयार हुई कि हम विवांटक के कोप को भी झेलेंगे, वो अगर भस्म कर दे तो कर दे। और वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक नौके पर, जल मार्ग से नौका पर मंजूषा तैयार किया गया और वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ से अपने जिस तरह से कहिए छल बल से उनको यहाँ ले आई और यहाँ लाने के बाद वृष्टि आरंभ हुआ। और तब राजा रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का विवाह उनसे करा दिया, ये सोच करके कि चलो मेरा तो कोई संतान है नहीं, मैं इसी को राजकाज सौंप दूंगा। यहाँ भी प्रभु श्री राम आए थे, ऐसा भी कहानियों में वर्णन है। हाँ, ऐसा है कि किंवदंतियों में और लोक मान्यताओं में वर्णन है कि श्रृंगी ऋषि के आश्रम में ही भगवान राम का मुंडन हुआ था, उपनयन संस्कार हुआ था। यहाँ पे वो पधार चुके हैं जी। तो क्या लोगों के अंदर आस्था है, यहाँ के लोगों के अंदर भी, क्योंकि 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, और यहाँ पर क्या कुछ होगा?
देखिए यहाँ पर तो वही दीपमालाएं सजाएंगे, रोशनी रोशन होगा और पुष्प मालाओं से सजावट होगा, ये सब बातें तो हैं। 22 जनवरी को लेकर उत्साह है, कहते हैं प्रभु श्री राम भी अंग जनपद आए हुए हैं, उपनयन संस्कार यहाँ पर उनका हुआ है। कैसा उल्लास है यहाँ के लोगों के अंदर, क्या कुछ होगा यहाँ? वैसे तो भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है तो सिर्फ यहाँ के ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर के लोगों को बहुत ही उत्साह है। और यहाँ के लोगों को खास उत्साह इसलिए है कि ये नाता जोड़ा जाए तो हमारे मौसेरे भाई लग जाते हैं भगवान श्री राम, और इस नाते से हम लोगों में एक उत्साह है कि उस दिन कुछ विशेष करने की, जैसे कि हम लोग राम जी से जुड़े हुए जितनी भी झांकियाँ हैं कोशिश करते हैं कि 1, 2 से 3 हो जाए झांकियाँ निकालनी है, और वो लेकर के मनसा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक आएंगे। और यहाँ दीपोत्सव होगी और पूरी सजावट होगी, लाइट की सजावट होगी, फूलों की सजावट होगी, और अनन्य भोग मिष्ठान वगैरह सब चढ़ाए जाएंगे जो हमारे भगवान जगन्नाथ को चढ़ते हैं। और ये सारी कार्यक्रम होगी, भजन कीर्तन होगा, भजन संध्या होगी, और हनुमान चालीसा होगा, राम स्तुति, राम पाठ भी वगैरह सभी होने वाली है। तो आपने सुना है कि किस तरह से प्रभु श्री राम का भागलपुर से खास नाता रहा है। यहाँ उनके मौसी का घर है और इस वजह से ये जो जगन्नाथ मंदिर जिसके प्रांगण में भी मौजूद है, यहाँ पर भी 22 जनवरी को लेकर खासा उत्साह है और यहाँ पर खास तैयारियां भी मंदिर प्रशासन व स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। 22 जनवरी को लेकर यहाँ विशेष तैयारी चल रही है। इस जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है और इस जगन्नाथ मंदिर को सजाकर यहाँ दीपोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही पूरे अंग प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव भी मनाया जाएगा। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।